महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपको शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो हमारे ग्रंथों में गुप्त रूप से लिखी गई है। इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। हम यहाँ पे आपको कुछ सरल और कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करके आप पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं या मनचाही संतान का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में पुत्र की महत्ता बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि जिस मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है उसे मोक्ष का मिलना कठिन होता है। मान्यता है कि जब तक पुत्र के द्वारा पिता का पिंडदान नहीं होता है तब तक पिता की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। परंतु कई बार किसी दोष जैसे कि कुंडली दोष, पितृ दोष या वस्तु दोष के कारण व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस स्थिति में आप आज और अभी से ही देवों के देव महादेव की आराधना, उनकी पूजन शुरू कर दीजिए। हम आपके लिए शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिन्हें करके आपको अवश्य उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु इसके लिए आपके मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिना विश्वास के कोई भी ऐसा उपाय करते हैं, अगर आपके मन में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, बस आपने ऐसे चेक करने के लिए कर लिया कि देखते होता है कि, तो वो कभी नहीं सफल होगी। इसलिए कोई भी आप उपाय करें पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर मन चाहिए संतान प्राप्ति के लिए, तो आपके मन में पूरी विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके उपाय सफल होंगे। तो चलिए हम आपको उपाय नंबर 1 बताना स्टार्ट करते हैं। तो जो हम उपाय बता रहे हैं वो शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का ये उपाय केवल पुत्रदा एकादशी के दिन किया जा सकता है। आपको बताते चले कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में केवल 2 बार ही आती है। पहली पुत्रदा एकादशी श्रावण के महीने में तथा दूसरी पौष माह में आती है। तो अभी सावन का महीना है, आपके पास मौका है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। इनमें से श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली तथा इच्छित संतान प्रदान करने वाली ही होती है। तो जिस भी नारी को बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इच्छित संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, वो शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपायों को अवश्य ही करें। तो उपाय की जो विधि और नियम है वो आप समझ लीजिए। इस उपाय को आप किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं। दूसरी जो है उसकी नियम, अपने घर में साबूदाने या चावल की थोड़ी सी खीर बना ले, उस खीर को छोटी सी कटोरी में रख ले, एक दूसरी कटोरी में थोड़ी मात्रा में गाय का घी भी रख ले और अपनी पूजा की थाली में अन्य पूजन सामग्री के साथ साथ इन दोनों कटोरियों को भी रख ले। जो शिव जी के पूजन में जो भी सामग्री लगती है वो सब रखे, उसके साथ ये 2 कटोरी रखे, एक खीर का और एक घी वाला कटोरी। इसके अलावा 2 बेलपत्र तथा एक लंबी बाती वाला देसी घी का दीपक भी रख ले। अब इन सबको लेके आप शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग के पूजन के बाद इन दोनों कटोरियों को शिव जी के समक्ष रख दें। अब जो 2 बेलपत्री आप लाए थे उन्हें शिवलिंग पे समर्पित करें। तत्पश्चात शिव जी की चौखट पे घी का दिया प्रज्वलित कर दें। अब शिव जी को जो 2 बेलपत्र आपने समर्पित किया था उसे वापस उठा ले। एक बेलपत्र बाबा की चौखट पर बैठकर संतान प्राप्ति के मनोकामना करते हुए खा ले। दूसरे बेलपत्र को घर लाकर अपने पति को खिला दे। इस विधि से पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को भक्ति पूर्वक करने से भगवान भोलेनाथ आपके पुत्र प्राप्ति की कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो अभी पुत्रदा एकादशी आने वाली है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है, अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर आपको पौष में ही मौका मिलेगा, इसीलिए अभी आप इस उपाय को अवश्य करें। दूसरी जो उपाय है वो भी शिव पुराण के अनुसार ही पुत्र प्राप्ति का ये दूसरा उपाय है। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का यह उपाय विशेष तौर पर श्रावण माह में करना श्रेष्ठकर होता है। इस महा उपाय को करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को सुबह जल्दी उठना तथा पूरे दिन उपवास रखना होता है। अब पति पत्नी दोनों साथ मिलकर गेहूं के आटे से 11 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें।
पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद अलग अलग प्रत्येक शिवलिंग का अभिषेक शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोकों का पाठ करते हुए करें। इस प्रकार आप 11 बार शिवलिंग का अभिषेक कर लेंगे तथा 11 बार शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ भी पूर्ण कर लेंगे। अगर आपसे ऐसा करना संभव न हो तो पूजा और अभिषेक के लिए आप किसी भी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आप ये पूजन करवा सकते हैं। अगर आपसे हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो आप किसी भी विद्वान ब्राह्मण से करा सकते हैं। पूजन के बाद पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक का पवित्र जल पति पत्नी दोनों पिए और महादेव से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग को किसी नदी या पोखर के बहते जल में आप इसे प्रवाहित कर दें। अगर ये संभव न हो सके तो अपने घर के जल को किसी बर्तन में रखें और उसी जल में पार्थिव शिवलिंग को प्रवाहित करें। बाद में उस जल को किसी मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे आप डाल सकते हैं। तो ये प्रयोग 21 दिन तक या फिर 21 सोमवार के सोमवार पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने पर शिव कृपा से पुत्र की कामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। आपको संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से हम आपको आज शिव पुराण के अनुसार 2 संतान प्राप्ति की, 2 पुत्र प्राप्ति के उपाय बताए हैं। आपको इसमें कोई दोनों में से अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और भी हम उपाय बताने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी उपाय बताएं तो आप उसे देख पाए और आपको जो भी आसान लगे, जिस पे भरोसा हो, आप वही उपाय कीजिएगा। लेकिन शिव पुराण के उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आप सब डॉक्टर को दिखा लिए हैं, हार चुके हैं, सब तरह से निराशा हो गई है, तो हम आपको कहेंगे एक बार आप शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति का उपाय जरूर कीजिए। बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। आपको 1 साल में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो चैनल पर आप आए हैं पहली बार तो फिर से कहेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।